हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हो ठीक होंगे, है ना। तो स्वागत है आप लोगों को AFT एडू बूस्ट, है ना, क्लासेस में। तो जो भी आपके पास जितना भी नॉलेज है इस टॉपिक से, उसे और बूस्ट करो, उसे और ताकत दे, है ना। ताकि अगर अभी 80% कर रहे हो तो कल इसे करके 90% करने लगे, है ना। जितना है उसे और बढ़ाएं। ठीक है, तो देखिए मैं आर्टिकल्स इसका सब्जेक्टिव 25, 26 और 27 और 28 जो 4 आर्टिकल्स है ना, अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से जितने भी सब्जेक्टिव है, मैं MCQ उसका सब्जेक्टिव पढ़ा दी हूँ। आप इस क्लास करने से पहले उसको पढ़ेंगे, है ना। तो आप पहले सबसे पहले सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और फिर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। तब देखेंगे, आप खुद को आंकेंगे कि अभी किधर कितना बनता है मुझसे, है ना। तो अपने को आंकने का सबसे अच्छा तरीका है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, ये क्लासेस करके पहले एक बार बना ले और फिर क्लासेस करके फिर बनाए, है ना। तो सबसे अच्छा आंकने का ये रास्ता है, ठीक है। तो चलिए, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करते रहे, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे, है ना। क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो हमें हर स्थिति में लड़ने की शक्ति देता है ना। अच्छे वक्त तो उसको लड़ना नहीं पड़ता है ना। तो बुरे वक्त के लिए हमें एनर्जी का ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो वो है सकारात्मकता सोच जो हमारे माइंड को, बॉडी को और बूस्ट करता है ना। तो चलिए, ये संविधान का फ्रंट पेज है, देख लेंगे। और राइट टू रिलीजन फ्रीडम, है ना। तो सबसे पहले इसमें 25 छूट गया है, ठीक है। तो देखेंगे कि आर्टिकल्स कभी कभी पूछ देता है, कोई 26 उठा के दे दिया, 27 उठा दे दिया, 28 उठा दे दिया और 25 उठा के दे दिया। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जो इस आर्टिकल्स में कौन सी स्वतंत्रता है, समानता का मैच करने के लिए दे दिया, है ना। तो पॉलिटी बहुत ज़रूरी है हर एग्जाम के लिए ना। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंस फॉर ऑल एग्जामिनेशन लाइक UPSC, PCS, VPSC हो गया, JPSC हो गया, और जितने भी UGC नेट हो गया, बैंकिंग हो गया, सारे एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो PCS UCS में तो 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। BPSC हो गया, UPSC हो गया, और क्या बोलते हैं, JPSC हो गया, MP PCS हो गया, HR राजस्थान PCS हो गया, UK PCS हो गया, है ना। तो आप देखेंगे कि उसमें 10-15 क्वेश्चन, और क्वालिफाई करने के लिए एक क्वेश्चन ही काफ़ी होता है कि नहीं। एक क्वेश्चन से भी लोग रह जाते हैं और मेंस ना करके वो लास्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है, हर एक नंबर ज़रूरी है हमें क्वालिफाई जब तक नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो देखें, इससे रिलेटेड मैं सबसे पहले देखेंगे कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है, कितने कितने स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए। तो पहला है 25, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का। 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया और 28 हो गया। तो कुल कितना है, 4 आर्टिकल्स है ना। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कि हाँ इतना से तो इतने ध्यान नहीं रहेगा, वो भी याद नहीं रहेगा और ये भी नहीं याद रहेगा, तो कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए आर्टिकल्स को याद रखें, कितने आर्टिकल्स आता है ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है ना। तो देखेंगे 19 से 22 क्या है, स्वतंत्रता का 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 25 से 28 से लेके आपका ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 29 से 30 इसके आगे मैं पढ़ाऊँगी। तो ये है अल्पसंख्यकों के भाषा और धर्म शिक्षा के अनुसार उसका प्रोटेक्ट करना, है ना, ठीक है, उसकी रक्षा करना। तो ये 4 आर्टिकल्स आते हैं इसमें। अनुच्छेद 2 क्या बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है ना। तो जो आर्टिकल्स 25 है वो किससे संबंधित है, तो ये देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा धर्म का पालन करना, है ना। तो 25 क्या बोलता है कि धर्म का पालन, इसका आंसर हो जाएगा 3। आचरण करना, प्रसार करने की स्वतंत्रता। वहाँ आप सब्जेक्टिव में देख लेंगे, वहाँ मैं सब कुछ पढ़ा दी हूँ, है ना। और बाकी लक्ष्मीकांत तो है ही है, लास्ट लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही है, और एक व्यू क्लियर हो जाता है आप लोग को, और इससे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तो धर्म का पालन करना, किसी को भी कोई भी धर्म पालन कर सकता है। जैसे कि कोई हिंदू ही है तो वो क्रिश्चियन धर्म अपना सकता है, मुस्लिम धर्म अपना सकता है, पर ये क्या फोर्सफुली ना हो, है ना। मतलब ज़बरदस्ती नहीं अपना, जिसको जिसमें आस्था है वो उस धर्म को माने, उसका पालन करे, उसके आचरण करे उसके अकॉर्डिंग। कोई बुर्का पहन रहा है, मान लीजिए हिंदू है, तो वो मुस्लिम में कन्वर्ट किया
तो बुर्का पहन रहा आचरण, उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार करे, है ना, कि ये धर्म अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, ये उसमें अच्छा है, बस बशर्ते है कि किसी और धर्म के खिलाफ भड़काया ना जाए, है ना। तो ये है आर्टिकल्स 15 कहता है। जैसे आचरण करने का, मान लीजिए सिख लोग है ना, सिख लोग क्या करते हैं, कड़ा पहनते हैं, कंघा रखते हैं, और साइड में एक कटार सा होता है, तो वो ये रखने की उनके धर्म से रिलेटेड है, तो उनकी स्वतंत्रता होती है ना। चलिए, तो ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 26 किस बारे में है। तो आर्टिकल्स 26-25 देख ले, स्वतंत्रता आचरण उच्चरण करने का। तो आर्टिकल्स है 26 किसके बारे में है। तो आर्टिकल्स 26 क्या बोलता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, है ना। ये सब्जेक्टिव में जाके देख लेंगे, मैं बार बार यहाँ रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अनुच्छेद 27 किस बारे में है ना। 27 किस बारे में, तो देखेंगे कि कर का प्रयोग किसी धर्म के प्रचार हेतु नहीं किया जाएगा, है ना। धार्मिक शिक्षा बारे में नहीं है, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन से नहीं है, अंतःकरण मतलब कि से भी स्वतंत्रता नहीं है। तो ये है, कर का प्रयोग किसी धर्म के प्रसार के लिए हेतु नहीं किया जाएगा। जो टैक्स लेता है ना, जैसे किसी तरह का जीएसटी टैक्स हो गया या कोई भी टैक्स हो गया, तो ये जो टैक्स होते हैं, कर होता है, वो किसी भी धर्म के प्रचार इस पैसे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। ये आर्टिकल 27 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अनुच्छेद 28 क्या प्रावधान करता है ना। तो इसमें क्या करता है, धार्मिक स्वतंत्रता तो नहीं, है ना। तो धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान, कर से छूट, धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति नहीं। तो ये क्या करता है, जो आर्टिकल 28 है, ये थोड़ा पढ़िएगा बार बार तभी होगा। तो 28 क्या बोलता है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान करता है कि राज्य क्या देगा, कैसे स्कूल खोलेगा, क्या क्या स्वतंत्रता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार की श्रेणी में आती है। जो धार्मिक समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता संवैधानिक उपचारों के शोषण के विरुद्ध, तो शोषण के विरुद्ध 23 और 24 इसमें नहीं आएगा। तो समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस तरह का अधिकार है, तो ये देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। 25 से 25, 26, 27 और 28 क्या है, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ना। समानता का 14 से 18 हो गया, है ना, हर तरह का समानता का शोषण हो गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आगे जो क्लासेस होगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 25 के तहत किन शर्तों के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। जो 25 है, तो केवल नैतिकता के आधार पर, या केवल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए के रखने के लिए दिया गया है, या फिर केवल स्वास्थ्य को लेके। तो किसका आंसर हो जाएगा, डी, है ना। तो डी में क्या बोला कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, है ना। अब ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता दिया गया, मान लीजिए हिंदू है, तो कि हमारे धर्म में ना बजरंगबली को मानते हैं और उसके प्रोसेशन में बड़े बड़े तलवार कटार लेके घूम सकते हैं और हम किसी पे भी वार कर सकते हैं, तो यह नैतिकता का हनन होगा ना, है कि नहीं। किसी को डरा रहे, धमका रहे, तो अश्वास्त भी। तो सार्वजनिक व्यवस्था है, अब डरा रहे क्या, सार्वजनिक व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था को हम भंग कर रहे हैं ना, लोगों में उथल पुथल असंतोष फैला रहे हैं, तो इसके अधीन रह के ही आर्टिकल 15 को माना जाएगा, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 25 किस राज्य के किस उद्देश्य से धार्मिक प्रथाओं को रोक लगा सकता है ना। जो अनुच्छेद 25 है, राज्य में राज्य किस उद्देश्य से धार्मिक प्रथाओं को रोक लगा सकता है, जो 25 है। तो क्या कारण है, सामाजिक सुधार और कल्याण के लिए। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक उद्देश्य के लिए तो नहीं किया जा सकता, आर्थिक लाभ के लिए भी नहीं, और धार्मिक कारणों के लिए नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो 25 है, 25 में राज्य किस उद्देश्य से धार्मिक प्रथाओं पर, मान लीजिए सामाजिक सुधार और कल्याण के लिए ना, मान लीजिए कि कोई धार्मिक बोल के कि आर्टिकल 25 हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें प्राप्त है, और हम ना जैसे कि हम तलवार रख सकते हैं, और हम किसी हिंदू हैं, या फिर जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए सिख है, तो हम कटार रख सकते हैं और हम हमला कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं ना। सामाजिक सुधार और कल्याण के लिए कि ये व्यवस्था को भंग कर रही है इस प्रोसेस को, तो उसके अकॉर्डिंग वो रोक सरकार लगा सकती है ना, आर्टिकल्स 25 के तहत, ठीक। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आप देखेंगे जो अंतःकरण क्या होता है कि आप मान लीजिए कि एज ए एग्जांपल हिंदू है, ठीक है, और अंतःकरण मीन्स कि ये आर्टिकल्स 15 में आएगा, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्र आचरण करने का, उसको मान अपनाने का। मान लीजिए किसी को लगा कि नहीं, यहाँ हमारे होता है ना कभी, एज ए एग्जांपल बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे शंकर जी नहीं मान रहे हैं,
तो मुझे, मैं कितना भगवान को प्रे करी तो वो नहीं मान रहे, तो मैं ना मुझे अल्लाह 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 को मानूंगी। जैसे मान लीजिए ये चादर चढ़ाने गई, बहुत परेशान थी और कभी चादर चढ़ा दी मज़ार में, तो उसको ना वो मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था जग गया, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, इनके इच्छा अनुसार, है ना, इच्छा अनुसार, ठीक है, यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं है, इच्छा अनुसार वो उस धर्म को अपना सकती है, उस धर्म में कन्वर्ट हो सकती है ना। क्योंकि ये धर्म क्या है, एक आस्था ही तो है, पूजा क्या है, एक आस्था ही तो है। तो जरूरी नहीं कि हमें एक ही धर्म में आस्था, हमें किसी धर्म के प्रति आस्था आ सकता है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा कि अंतःकरण, यही बोलता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन देता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 25, ठीक है। तो और इसको ये मना भी करता है आर्टिकल्स 25 कि जबरदस्ती नहीं, मान लीजिए कोई, मान लीजिए हिंदू है ना, कोई हिंदू है और मान लीजिए कोई लड़की है या लड़का बोलेगा कि मुस्लिम धर्म, जबरदस्ती इसको ये मुस्लिम में पकड़ ली हिंदू लड़की को, नहीं तुम मानो मानो, हिंदू नहीं बनोगी, मुस्लिम नहीं बनोगी तो मारूंगा, ऐसा करके। तो जैसे आजकल देख रहे हैं ना लव जिहाद वाला जो सीन होता है कि लड़की शर्त रख देती है लड़का कि नहीं हिंदू ही बनो तो ही शादी करूंगा, या फिर मुस्लिम बनो तभी शादी करूंगा। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो ये करने वाले करते हैं और उसके लिए जुर्माना भी है। तो ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, मतलब कि उसके विरुद्ध में है, ठीक है ना। तो वही है अंतःकरण, मैंने खुद खुद से स्वीकार करना, स्वेच्छा से, आस्था से स्वीकार करना किसी धर्म को। तो ये आर्टिकल्स 25 के आचरण करने का क्या है, वही है अंतःकरण के आचरण करना उसके प्रति, है ना। चलिए, वो बता दी हूँ तो बार बार यहाँ नहीं बताऊंगी मैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि धार्मिक संस्थाओं में अपनी संपत्ति का स्वामित्व और प्रबंधन करने का अधिकार किसे। देखिए, धार्मिक संस्थाओं को अपनी जो संस्था, अपनी संपत्ति का स्वामित्व और प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद का, धार्मिक संस्था होते हैं ना, कभी कभी RSS वाले हो जाते हैं, कोई और भी संस्था हो जाता है, तो वो क्या है, किस आर्टिकल्स के तहत वो अपने जो संपत्ति है, धार्मिक संपत्ति है और उसका स्वामित्व कर सकते हैं और प्रबंधन कर सकते हैं ना। तो इस आर्टिकल्स के तहत होगा 26 के तहत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अनुच्छेद 27 का सीधा उद्देश्य क्या है ना। आखिर जो आर्टिकल्स है 27 क्या बोल रहा है, तो ये 27 क्या करता है, राज्य को धर्म निरपेक्षता की ओर अग्रसर करता है ना, धर्म निरपेक्ष, क्योंकि हमारा देश राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य धर्म निरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं था, उसके लिए हिंदू भी वैसे ही है, मुस्लिम भी वैसे ही है, और सिख भी और ईसाई भी, सभी एक ही है ना, बस राजधर्म ही उनका धर्म है, ठीक है। तो ये धर्म निरपेक्ष है, किसी धर्म के प्रति मतलब कि बायस नहीं होना, राज्य का एक ही धर्म है, वो धर्म निरपेक्षता है, ठीक है। धर्म के पार्शलिटी नहीं करना कि हिंदू अच्छा है मुस्लिम अच्छा, उसके लिए सब इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, किसी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं। किसी सरकारी विद्यालय में क्या होता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं, ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार का कोई, इस राज्य का कोई धर्म नहीं है ना, राज्य वो धर्म निरपेक्ष है। अभी पढ़े ना आर्टिकल्स, धर्म निरपेक्ष, ठीक है, राज्य क्या है, धर्म निरपेक्ष है, तो उसके लिए वो नहीं दे सकता। वो धर्म का, मान लीजिए कि सरकारी स्कूल है, उसमें कुरान पढ़ाने लग गए कि कुरान मानो हिंदू नहीं मानो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई चैप्टर होता है, मान लीजिए कोई चैप्टर उठा के ले दिया, रामायण का हो गया, फिर क्या बोलते हैं, जो मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक थे उसके बारे में हो गया, ईसाई धर्म के, तो ये चैप्टर हो सकता है, कोई धर्म के आस्था बढ़ाने के वैसा कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि यदि कोई विद्यालय धार्मिक संस्था द्वारा संचालित है, देखिए, यदि कोई विद्यालय धार्मिक संस्था द्वारा संचालित है लेकिन सरकार की पूरी तरह से वित्त पोषित नहीं है, तो क्या वह धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये तो हाँ, अगर मान लीजिए कि यदि कोई धार्मिक संस्था द्वारा संचालित है लेकिन सरकार पूरी तरह वित्त नहीं, देखिए, अगर उसका 100% सरकार का वित्त पोषित है, मान लीजिए कोई विद्यालय मदरसा खुला है ना, मदरसा खुला, तो ये कोई तरह धार्मिक, ये मदरसा मुस्लिम धर्म वाले इसको चला रहे हैं, तो मान लीजिए कुछ इसके विकास के लिए सरकार देती है ना, तो अब ऐसा थोड़ी कि वहाँ धार्मिक शिक्षा दी, तो इसमें धार्मिक शिक्षा दे ही जाएगी, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए सरकार तो इसको हेल्प करी है ना, ठीक है, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जो धर्म का प्रचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है।
है ना। तो धर्म के प्रचार हम किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो आर्टिकल्स 25 के देखिए, आचरण करने का, उसे मानने का, है ना। तो आर्टिकल्स 25 में ही तो है, कटार रखने का, कंघा रखने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि हाँ, बोल रहा है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसे अधिकार दिया गया है ना। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसे अधिकार दिया गया है? तो जो 26 है वो धार्मिक संप्रदाय संस्थाओं को, है ना। जो 26 है तो वो धार्मिक संस्थाओं, और वहाँ पे देखेंगे आप जाके मेरे क्लास सब्जेक्टिव में ये बताया गया इसके बारे में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये आपातकालीन अधिकार, संवैधानिक कर्तव्य, विधायी अधिकार, ये मौलिक अधिकार। तो ये क्या है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है ना। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगी आप लोगों को कि सीखने की भूख ही आपको मंजिल तक पहुँचाएगी, है ना। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स पढ़ें, तो कल डीपीएसपी, अरे ये जल्दी जल्दी कंप्लीट करते फिर देखेंगे डीपीएस में क्या है। तो ये भूख ही तो है आगे जानने का, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का, उसे और अच्छे से कंठस्थ करने का, ये सीखने की भूख है और ये आपको मंजिल को पहुंचाती है। मैं एज एग्जांपल एजुकेशन का देती हूँ, क्योंकि हम ये एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई मैकेनिक का काम करता है मैकेनिकल इंजीनियर है या किसी चीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो महारत कब हासिल करेगा कि खाने पूर्ति नहीं करेगा ना, अरे ठीक है काम चल रहा है ना, सरकारी कर्मचारी जैसा, ऐसा नहीं। तो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा कि सीखने का भूख, है ना, कुछ करने का भूख। तो एक ही तरह का भूख ही है जो आपको मंजिल तक और करीब करीब लेके आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आज एग्ज़ाम हुआ तो फंडामेंटल राइट से 10 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसमें आपका 4 बना। तो भूख लगा कि नहीं, जो 4 क्वेश्चन ना, तो जो 6 क्वेश्चन है और पढ़ूंगा, तो ये क्या जानने का ही तो भूख है। और तो 6 क्वेश्चन कर लूँगा, और मैं अरे यार मैं रह गया 2 क्वेश्चन से, अगर ये 6 क्वेश्चन हो जाते तो आप क्वालिफाई कर जाते ना, तो मंजिल से पीछे रह गए। तो अगर आप सीखने का भूख हुआ कि नहीं फंडामेंटल राइट्स को तो मैं घोल के पी जाऊँगा, ये पी जाऊँगी, है ना, तो ये 6 क्वेश्चन और बन गया, तो ये 2 क्वेश्चन कवर हो गया और आप क्वालिफाई कर गए, यानी कि अपना जो मंजिल है उसको पा लिए, है ना। तो वही बोलता है कि सीखने के भूख ही आपको मंजिल तक पहुँचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखते रहे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो अनुच्छेद 28 के अनुसार किन संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? सॉरी। तो अब देखेंगे कि धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थान, है ना। धार्मिक संस्थानों, जो मान लीजिए कि सभी जो सार्वजनिक संस्थाओं में नहीं दिया जाएगा, जो राज्य उसको वित्त पोषित करते उसमें नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आर्टिकल्स 28 के अनुसार धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थानों में ही क्या किया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? अनुच्छेद 27 किसे प्रतिबंधित करता है? शिक्षा को, धार्मिक कर को, व्यक्तिगत कर को, या व्यावसायिक कर को, है ना। तो देखेंगे 18 का कि इसमें क्या करता है, धार्मिक कर को। जो धर्म की, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म मान रहे तो तुम महीने का 100 रुपये टैक्स देगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आर्टिकल 27 क्या करता है कि धार्मिक कर को प्रतिबंधित करता, मनाही करता है उसका, है ना। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आदर्श को दर्शाता है? जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, समानता को दर्शाता है, लोकतंत्र को, या फिर नगर पालिका, या धर्मनिरपेक्षता को। तो आप देखेंगे ये धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है ना। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? आर्टिकल 32 क्या बोलता है? कोई भी धर्म को मानो, ये हिंदू रहो, कटार रखो, मुस्लिम, कोई भी, तो ये सबको अपने अपने धर्म मानने का आचरण है। तो क्या कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष तो है, कोई एक धर्म के प्रति राज्य बायस तो नहीं है कि नहीं सभी हिंदू को मानना है, सब मुस्लिम ही मानना है ना। तो ये धर्मनिरपेक्ष है, धर्म के प्रति कोई पक्षपात नहीं, ठीक है। ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे अनुच्छेद 25 से 28 किस भाग में आता है? तो ये किस भाग का है? ये भाग 3 का है ना, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार आर्टिकल्स कितना आता है, 12 से 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक, और ये भाग 3 में आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 4 में आपका आ गया डीपीएसपी, और 4A में मौलिक कर्तव्य, और 2 में आ गया नागरिकता, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि अनुच्छेद 25 के अंदर धर्म परिवर्तन का अधिकार है, परंतु केवल स्वेच्छा से, केवल बलपूर्वक, केवल लालच देकर, या राजनीतिक रूप से। देखिए, बोलते हैं ना कि अंतःकरण, अंतःकरण आर्टिकल्स क्या पढ़े, अभी पढ़े थे ना ऊपर, अंतःकरण,
यानी कि स्वेच्छा से, है ना। तो धर्म परिवर्तन का अधिकार कोई आपको बलपूर्वक नहीं करा सकता कि बंदूक अड़ा दिए चलो तुम ना मुस्लिम में कन्वर्ट हो या हिंदू में कन्वर्ट हो, है ना। तो ये आर्टिकल्स आपको फंडामेंटल राइट्स देता है कि आपको जबरदस्ती कोई आपको कोई भी धर्म नहीं मनवा सकता। स्वेच्छा से आप कोई भी धर्म को मानने के लिए आपका अधिकार है, वो मान सकते हैं, है ना। वो फंडामेंटल राइट्स है, आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। राज्य केवल हिंदू धर्म को मान्यता देगा। दूसरा क्या, राज्य केवल अल्पसंख्यक धर्म को मान्यता देगा। तो राज्य किसी भी धर्म का समर्थन या विरोध नहीं कर सकता। राज्य किसी धर्म का मान्यता नहीं देगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा कि मान्यता नहीं देगा। मान्यता तो है ना, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो राज्य किसी धर्म के समर्थन या विरोध नहीं करेगा, है ना। ऐसा कोई समर्थन नहीं देगा कि हम हिंदू हैं तो चलो सरकार समर्थन दे रहा है हर चीज़ से, और मुस्लिम है तो अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। तो ना वो किसी का विरोध करेगा और ना ही कोई समर्थन करेगा। सारे धर्म उसके लिए समान है। सॉरी, माफ कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 26 किस स्थिति में लागू नहीं होगा, है ना। जो आर्टिकल 26 है किस स्थिति में लागू नहीं होगा, तो जब सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो, है ना। तो अब देख, उधर ऊपर मैं पढ़ाई हूँ कि जो 26 क्या बोलता है। तो जब सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो, देखिए वो मानने के लिए तो है कि अब संस्था बनाओ या फिर उसका आचरण करो, पर अगर सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो रहा है तो वो स्थिति में आर्टिकल 26 लागू नहीं होगी, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि धार्मिक शिक्षा लेने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। जो धर्म से शिक्षा ली जाएगी वो कौन सा, धार्मिक शिक्षा देने के लिए कौन सा आर्टिकल्स है, तो ये है 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन्हें प्रदान किया गया है। केवल असंख्यकों, केवल बहुसंख्यक, सभी नागरिकों को, केवल राज्य को। तो ये किसको है, धार्मिक स्वतंत्रता किसको मिला है, तो फंडामेंटल राइट्स किसको मिला है, हर नागरिक को, हर भारतीय नागरिक को, और कुछ कुछ तो विदेशियों को भी मिला है ना। फंडामेंटल राइट्स कुछ कुछ है ना जी, विदेशियों को भी। ठीक है। तो देखिए आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और फंडामेंटल राइट्स कुछ कुछ आर्टिकल्स बच्चे हैं। देखिए 28 तक हो गया। 29 और 30 करवा दूंगी, और फिर 32 अलग से करवा दूंगी, और 31, 32 और 35 तक है ना टोटल फंडामेंटल राइट्स। तो मैं इसको पढ़ा दूंगी, आप जो भी मैं सब्जेक्टिव पढ़ा रही हूँ आप पढ़ लेंगे। ठीक है। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। हाँ, क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कम पढ़ लिए तो हो गया, या फिर हो जाएगा, 1-2 नंबर निकलते रहेंगे और ऐसे साल गुजरते रहेगा। इसीलिए एक बार डट के पढ़िए और क्वालिफाई कर जाइए, ताकि लाइफ आपका जो जिस ड्रीम के लिए आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरे क्लास देख रहे हैं, तो उसके लिए वो पूरा हो, है ना। तो पढ़िए, खूब पढ़िए, और अपने फैमिली का ध्यान रखें, और त्यौहार वार भी मनाएं, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और तब तक नमस्कार, तब तक के लिए नमस्कार।